अभी जो हम वर्ड सीखने जा रहे हैं वो है प्लेटिट्यूड। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में क्लीच ही है, क्लीच से जो शब्द बोले थे वही है, लेकिन जरा सा अंतर है। प्लेटिट्यूड हम उस चीज़ को बोलेंगे जिसमें एक क्लीच जैसा तो हो ही, लेकिन जरा सा मतलब जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो उस स्टेटमेंट को, जो पुराना स्टेटमेंट है, जो किसी का ओरिजिनल स्टेटमेंट है, उसको यह इस तरह बोलने की कोशिश करता है कि वो अभी अभी ही बनाया है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्लेटिट्यूड। उसके लिए मतलब जो अभी अभी बनाया है उसके लिए इसमें एक एयर ऑफ नोवेल्टी यूज किया है। मतलब एयर मतलब यहाँ बनावटी व्यवहार है, और नोवेल्टी मीन्स अभी अभी बनाया है। तो ये अगर मतलब वो कोई युक्ति बोले, ऐसा युक्ति बोले जैसे आपके दोस्तों के बीच में आप मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका दोस्त आप पर कमेंट करे और कुछ इस तरह कमेंट करे कि मतलब एकदम वो शब्द अभी अभी नया शब्द बनाया है, जबकि वो नया शब्द नहीं, वो पुराना शब्द है, वो अपना चाची या अपना अंकल या अपने बाबा से सुना होगा, तो उसे हम बोलते हैं प्लेटिट्यूड। लेकिन वो एक्टेड इस तरह करेगा कि मतलब वो नया शब्द है। जैसे आपने देखते होंगे, इस तरह से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यूट्यूब पर कुछ मतलब यूट्यूबर जो होता है वो कोई पॉपुलर न्यूज़पेपर जैसे मिंट है या द हिंदू है, तो इसका जो ओरिजिनल एडिटोरियल होता है उसी को पुराने एडिटोरियल को मतलब एक इंटरेस्टिंग वे से या इस तरह से बोल कर कि ये उनका विचार है प्रेजेंट करते हैं, तो इसे आपको लगता है कि मतलब आपको सच में फील होने लगता है कि एकदम नया विचार है, लेकिन एक्चुअल में वो पुराना विचार ही है। तो इसे हम बोलते हैं प्लेटिट्यूड। और अगर ये नॉर्मल, अगर ये क्लीच भी हो, मतलब ये घिसा पीटा हो जाए, मतलब सब आदमी ये चीज़ को जानता है, तो इसे हम प्लेटिट्यूड बोल सकते हैं। तो प्लेटिट्यूड जो शब्द है एक्चुअल में ये बना है एक ग्रीक शब्द से, जिसका रूट है ग्रीक शब्द प्लेटस। प्लेटस मतलब होता है फ्लैट। मतलब ये भी जो भी बात वो बता रहा है वो सबको पता है, लेकिन वो नया ढंग से बताने की कोशिश करता है, लेकिन जो सुनने वाला उसको पता चल जाता है ये है पुराना ही, मतलब कोई नया नहीं बता रहा है। सिर्फ उसको फील होता है बोलने वाले को कि हम कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। अब एक नया शब्द सीखते हैं, एनोडाइन। तो एनोडाइन क्या होता है, और एक शब्द और है, एनोडाइन है और एक शब्द इसके साथ ब्रोमाइड है। दोनों सीखते हैं, ब्रोमाइड सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे रूट वर्ड से इसे। तो एनोडाइन मेडिकल सेंस में एक ड्रग होता है जो पेन को कम करता है, लेकिन वो बीमारी को ठीक नहीं करता, बिना बीमारी को ठीक किए पेन को कम करता है। तो एनोडाइन मलहम भी उसी तरह से हम सब देखते हैं। तो लेकिन यहाँ इंग्लिश में एनोडाइन मीन्स क्या होता है, तो इंग्लिश में ये बोल रहा है कि एनोडाइन लिखा हुआ है कि जैसे हम मानिए कोई आपसे बोले ये इस लाइन आपके सामने, प्रॉस्पेरिटी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। जैसे ये कोई स्पीकर है, वो आपको ये लाइन बोलता है प्रॉस्पेरिटी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आपको बोल रहा है, आपको समझा रहा है, लेकिन वो बत्ता तो पता है, वो स्पीकर तो पता है कि इतना आसानी से कोई प्रोस्पेरस नहीं बन जाता है, लेकिन आपको नहीं पता है, और आपको मतलब एक तरह से बिलीव कराने के लिए कि ये प्रोस्पेरिटी तो सबको मिल जाता है, तो वो बोल रहा है प्रोस्पेरिटी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो इससे आप में जैसा फियर कम हो जाता है, आप भी उत्साह से भर जाते हैं। इसको वही एक तरह से ये पेप टॉल्क है, पेप टॉल्क। तो वो एनोडाइन है।
और उसी तरह से अब ब्रोमाइड क्या है, ब्रोमाइड भी एक ड्रग है। ड्रग मतलब एक दवाई है, और ये सेडेटिव दवाई है, मतलब इसको खाइएगा तो आपको नींद आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो ब्रोमाइड वर्ड है, मतलब उसका जैसे जो ब्रोमाइड का मतलब बताया कि फ्लैशियस रिमार्क रहता है, ट्राइट है, डल बोलता है, मतलब डल है, मतलब वही डिसिपिटी बात बोलता है, और उसमें भी मतलब उसका ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं है। तो हम ओरिजिनल स्टेटमेंट तो बहुत बार सुन चुके हैं, एनसीईआरटी के बुक में पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मली वही चीज़ें तो हम मान लीजिए कोई सेमिनार में गए, वही चीज़ पुरानी चीज़ें तो बता रहा है। तो इससे क्या होता है, मतलब जो सुनने वाला होता है सब सो जाते हैं। तो वहाँ से ये ब्रोमाइड शब्द निकला है, ये समझ सकते हैं। और एनोडाइन शब्द जो है, ये दो शब्द से मिलकर बना है। एन प्रीफिक्स इसका एन है, और इसका रूट वर्ड जो है ओडाइन है। और ओडाइन ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है पेन, और एन जो होता है निगेटिव प्रीफिक्स है, मतलब पेन को क्या करता है, कम करता है, तो वो एनोडाइन होता है। तो यहाँ वो दवाई तो एनोडाइन हो गया, लेकिन एनोडाइन मतलब इंग्लिश में क्या हुआ कि मतलब सिर्फ आपको बिलीव करवा रहा है कि आप ये कर सकते हैं, जबकि स्पीकर को पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आपके पास जो डर रहता है कि हम कोई नया बिजनेस करते हैं, नया बिजनेस खोलने वाले हैं, तो वो सफल हो रहा है कि असफल हो रहा है, तो वो एक्चुअल में कोई भी बिजनेस है, मतलब चांसेस है कि तो सफल ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि असफल हो जाएगा। तो जो बच्चा रहता है वो आपको मतलब बोलता है कि प्रोस्पेरिटी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो इससे आपको फील होता है कि हाँ हम सच में जल्दी राजा बन सकते हैं, एकदम नज़दीक आने वाला है, कुछ दिन में ही राजा बन जाएंगे। तो ये सब पेप टॉक को हम एनोडाइन कहते हैं।